कॉमन फीचर ऑफ मॉडलिंग स्कीम्स, दैट इज डोमेन, वैलिडिटी, कंप्लीटनेस, अनएम्बिगुअसनेस, यूनिकनेस। क्या बता रहे हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर जो हम सॉलिड मॉडल क्रिएट करने के लिए आज की डेट में देख रहे हैं, वो हमारी क्या है, मॉडलिंग स्कीम है एक तरीके से। जैसे बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, इन्हीं के बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। उसमें कॉमन फीचर्स क्या होने चाहिए, वो कॉमन फीचर्स को यहाँ डिफाइन किया गया है। द कॉमन फीचर शुड बी डोमेन, वैलिडिटी। डोमेन क्या है, द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, और द ज्योमेट्रिक कवरेज। डोमेन से मतलब हमारे उस एरिया से हो गया, वो पूरा वाइड एरिया, जो टाइप, कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम उन सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ज्योमेट्रिक कवरेज हमारी उस सॉफ्टवेयर की या उस मॉडलिंग स्कीम की डोमेन कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार कुछ सॉफ्टवेयर में, अगर आपने वो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं या कभी चला रहे हैं या चलाए हो, तो आप देखेंगे, कहते हैं कि इसका ये टूल, यानी कि ज्योमेट्री का टूल, किसी एनालिसिस सॉफ्टवेयर का आप देखें कि यहाँ पे अगर मॉडल क्रिएट करेंगे, सॉलिड मॉडल बनाएंगे, तो उतना इफेक्टिवली या इजी नहीं है, टिपिकल रहता है, जल्दी नहीं बन पाता। जबकि जो सॉलिड मॉडल क्रिएट करने वाले टूल हैं, केवल सॉलिड मॉडल क्रिएट करते हैं और एनालिसिस नहीं करते हैं, वहां पे उनको क्रिएट करना ज्यादा इफेक्टिव और इजी होता है। तो डोमेन की बात से हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी एनालिसिस सॉफ्टवेयर में सॉलिड मॉडलिंग का पार्ट इनकलकेट किया गया, दिया गया, तो उसका डोमेन क्या होगा, कम कवर करेगा चीजों को। जबकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेशली डिजाइंड है केवल सॉलिड सॉलिड मॉडल को क्रिएट करने के लिए, ना कि एनालिसिस करने के लिए, उसका डोमेन ज्यादा होगा। वहां पे आप उन कॉम्प्लेक्स सरफेसेस में ज्यादा टाइप की कॉम्प्लेक्स सरफेसेस को इजीली क्रिएट कर पाएंगे। द सॉफ्टवेयर that is dedicatedly designed for that 3D solid modeling will have a more domain area। तो ये चीजें हमें डोमेन के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट इज वैलिडिटी, द रिजल्टिंग सॉलिड मॉडल when subjected to algorithm should success a valid solid। अब बात आती है कि हमने मॉडल क्रिएट कर लिए, मॉडल वैलिडेटेड हैं या नहीं। वो वैलिडिटी से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक थ्योरी कोई दी कि भाई हम या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वैलिडिटी रिपोर्ट हमें देखनी होती है। कि पहले हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या है, ये देखते हैं कि ये हमने अज्यूम तो कर लिया, हम ऐसा करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, इस तरीके से ये मार्केटिंग करेंगे, और हमारा ये चीज हम अचीव अचीव कर लेंगे। जो हमारी प्लानिंग है, क्या हमने करंट सिनेरियो में उस टाइप के बिजनेस को ऑब्जर्व किया, देखा उस टाइप के बिजनेस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ऐसा करना फिजिबल है या नहीं है। वो तो हो गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आप प्रायर देख रहे हैं। अब आपने वो चीज कर ली जो फिजिबिलिटी के बेसिस पे आपने पाई कि हाँ हो सकता है, ऐसा करना पॉसिबल है, और आपने वो कर लिया। करने के बाद जो किया, अब उसको चेक करेंगे कि क्या वो वैलिडेटेड है, जैसा सोचा था वैसा हम कर पाए, उसको वैलिडेट करना। ऐसा हम क्या है, सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं कि जो सॉलिड मॉडल हम क्रिएट करना चाह रहे थे, वो रिजल्ट उसका जो क्रिएट होके आया, उसको डिफरेंट एल्गोरिथम के बेसिस पे चेक किया जाएगा कि ये मॉडल वैलिडेटेड है या नहीं है। जैसे कि आपने मान लीजिए कॉम्प्लेक्स शेप किसी सॉफ्टवेयर पे क्रिएट करनी थी, वो कर ली। उसके बाद आप जैसे ही आप देखते हैं उसको सेव करने जा रहे हैं या फाइनली उस सॉलिड मॉडल को यूज करने जा रहे हैं, तो कुछ एरर मैसेज क्रिएट हो जाते हैं। यू कैन नॉट ऑपरेट दिस ऑपरेशन, या यू कैन नॉट परफॉर्म दिस ऑपरेशन। मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में वैलिडिटी चेकिंग एल्गोरिथम्स हैं, वो चेक कर रही हैं, और उस मॉडल में कहीं ना कहीं कोई एरर रह गई है, वैलिडिटी पे वो पूरे नहीं अभी बन पाए हैं, कहीं ना कहीं नॉन मैनिफोल्ड सरफेस क्रिएट हो गई है, या उसका
जो क्या कहते हैं, जो एल्गोरिथम उनकी वैलिडिटी को, ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए रखी गई है, या सॉलिड, जैसे भी हमने देखा कि वो 3 डायमेंशनल होमोजीनियस होना चाहिए, वो पीछे प्रॉपर्टी हमने देखी, वो प्रॉपर्टी कहीं लूज कर रहा है, वो कंपोनेंट ठीक से बन नहीं पाया, कोई एरर रह गई उसमें, एल्गोरिथम तुरंत एरर मैसेज क्रिएट करेगा और बताएगा कि दैट इज नॉट ए वैलिड मॉडल। तो क्यों? अगर वो बन गया, वहां सेव हो गया, तो कंप्यूटर के पास अपना माइंड तो है नहीं, वो तो उन एल्गोरिथम के बेसिस पे चल रहा है, और उस एल्गोरिथम ने उस अगर इनिशियली वैलिडेट नहीं किया उस मॉडल को, तो फाइनली जब आप उसको यूज करने जा रहे होंगे उन रिजल्ट्स को, तो वो क्या करेंगे, लास्ट में एरर देंगे। तो सारे चेक पॉइंट्स क्या है कि मॉडलिंग स्कीम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में उसका डोमेन, हाँ, वो हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्या क्या डोमेन है, उसकी ज्योमेट्रिक कवरेज क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, वो एल्गोरिथम चेक करके बताएगी कि सॉलिड मॉडल क्रिएट हुआ तो एल्गोरिथम चली, एल्गोरिथम चेक करके बताया कि यस, दिस इज अ वैलिड मॉडल और नॉट। कंप्लीटनेस एंड एम्बिगियसनेस, यूनिकनेस नीचे दिखाए हुए हैं, पोजिशनल एंड परम्यूटेशनल यूनिकनेस, जैसे कि वो मॉडल कंप्लीट है या नहीं है, कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, मतलब एम्बिग्विटी से हमारा मतलब है कि देखने में सेम लग रहा है, लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं कि एक क्यूब है और बोले कि इसको रोटेट कर दें, रोटेट कर दें, तो एम्बिग्विटी आएगी तुरंत माइंड में, रोटेट कर दें, एक्स के अबाउट कर दें, वाई के अबाउट कर दें, जेड के अबाउट कर दें, क्या हुआ, एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई। क्या? एक्स के अबाउट करना, वाई के अबाउट करना, जेड करना है, किसके अबाउट रोटेट करना, सर ने तो कह दिया रोटेट कर दो। तो इस तरीके की एम्बिग, इसको हम बोलते हैं एम्बिगियसनेस। किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसा एम्बिगियसनेस नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि आर रेडियस इनपुट के तौर पे देनी है, वो आर रेडियस इनपुट के तौर पे देने पे आपने दी, मान लीजिए वैल्यू 5, अब वो एम्बिगियस है, उसने ड्रॉ कर दिया -5, मतलब किसी और प्लेन में ले गया उस वैल्यू को, तो एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए, सॉफ्टवेयर मस्ट बी क्लियर एंड कंप्लीट, जो इंस्ट्रक्शन है क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, डाउटफुल नहीं होनी चाहिए वो कहीं भी, यूनिकनेस होनी चाहिए, पोजिशनल और परम्यूटेशनल यूनिकनेस होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, मॉडलिंग स्कीम्स के अंदर। पोजिशनल नॉन यूनिक, जैसे आप दिखा रहे हैं, यूनिक से और नॉन यूनिक से क्या मतलब है, पोजिशनल नॉन यूनिक से मतलब यह है कि आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए और बी, हाँ, इमेज, एक शेप हमें दिखाई हुई है जिसका ए शॉर्टर लेंथ है, बी ग्रेटर लेंथ है, पोजिशनली नॉन यूनिक है, शेप सेम है, क्या हो गई है, टिल्ट हो गई है, इसको 180 डिग्री घुमा दें आप, तो आप देख रहे हैं कि लॉन्ग वाली जो पोजीशन थी बी वो लेफ्ट साइड में आ गई, और जो स्मॉल वाली पोजीशन थी ए वो राइट साइड में आ गई। ऑब्जेक्ट लगभग सेम से दिखाई दे रहे हैं, टिल्टेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पोजिशनली नॉन यूनिक है, दोनों अलग अलग हैं। सॉफ्टवेयर को ये समझना होगा, वरना क्या होगा, एम्बिग्विटी क्रिएट होगी, कंप्लीटनेस नहीं हो पाएगी, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे, सॉलिड मॉडल में डिफरेंस नहीं हो पाएगा, और जो आप करना चाह रहे हैं सॉलिड मॉडल क्रिएट करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, पहले ही ध्यान में रखना पड़ेगा। परम्यूटेशनली नॉन यूनिकनेस को देखें, पोजिशनली तो हमने देख ली, परम्यूटेशनली मतलब जिसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन से हमारा मतलब, अगर हम कह रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, कि हमारा जो फाइनल सरफेस क्रिएट हो रहा है, जो मॉडल क्रिएट हो रहा है, वो ए या बी या सी तीनों से मिला के बना है। ए बी सी की आप परम्यूटेशन देख रहे हैं कि पहले ए आ रहा है, बी नीचे बेसमेंट बेस पे लगा हुआ है, और सी राइट साइड में लगा हुआ है। लेकिन दूसरा, इनके परम्यूटेशन यानी कि किसको पहले लगाना है किसको बाद में, सी यूनियन बी यूनियन ए, ये भी अब दोनों क्या है, परम्यूटेशनली नॉन यूनिक है, उसमें सी पहले लगा है ए बाद में लगा है, इसमें सी पहले लगा है ए बाद, अलग अलग है दोनों। इसकी पोजीशन वाइज तो पहला एग्जाम्पल था, ये परम्यूटेशनली वाइज है। हाँ, सब कुछ सेम है कि इसमें आप इसको टिल्ट भी करा दे दिखेगा सेम ही। परम्यूटेशन और पोजीशन में क्या डिफरेंस है, पोजिशनली में आप देख रहे हैं उसको टिल्ट करा देंगे तब वो सेम दिखना स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है दोनों पार्ट की। लेकिन परम्यूटेशन वाले में आप इसको चेंज करा दें, अगर इनको कलर कोड नहीं देंगे, सबको एक ही कलर से कर दें,
ABC हटा दें तो आप समझ नहीं पाएंगे कि दोनों एक से अलग दिखाई देंगे आपको। अभी इसमें से मार्किंग और कलर हटा दें, ABC, CBA ये हटा दें, दोनों एक से दिखाई देंगे, चाहे टिल्ड करें चाहे सीधा करें। लेकिन कंप्यूटर बैकग्राउंड में इस चीज को एम्बिग्युइटी क्रिएट कर लेगा कि वो तीनों ऑब्जेक्ट A, B और C की मार्किंग लेके चल रहा होगा, सबका नाम है, एक उसके बैकग्राउंड में एक उसकी नेमिंग चल रही है कि ये A ऑब्जेक्ट है, ये B ऑब्जेक्ट है, ये C ऑब्जेक्ट है। भले ही आपको सामने से सेम दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन वो दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट मानेगा। क्या कि C पहले आया, A बाद में आया और B बेस में लगा हुआ है। इस वाले ऑब्जेक्ट में A पहले आया, B नीचे लगा हुआ है, C में। दोनों ऑब्जेक्ट को परम्यूटेशनली नॉन यूनिक मानेगा, अलग अलग मानेगा। और कई जगह जब आप कोई कमांड इनके ऊपर लगा रहे होंगे, आप कहेंगे मैं तो सेम बना रहा हूँ, सेम ड्रॉ कर रहा हूँ, सब कुछ सेम चल रहा है, सेम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां ये ABC की मार्किंग नहीं होगी। लेकिन लेकिन क्या होगा कि डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, दोनों को अलग मॉडल मानना होगा। तो ये चीजें वहां पे हमें ध्यान रखनी है।